नमस्कार, मैं हूं रचना सिंहवाल। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल में दहशत का माहौल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें, ये जिस घर की तस्वीरें दिखा रही हूं वहां पर किस तरीके से 3 बदमाश आते हैं, महिलाओं को धमकाते हैं, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश भी करते हैं और किस तरीके से जो उनके घर का सामान है वो चोरी करने का प्रयास करते हैं। पूरा मामला क्या है, महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे। जानकारी दे दे, एक विधवा महिला है, अपने एक छोटी सी दुकान चलाती है और उसी के सहारे अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को पाल रही हैं। पूरा मामला क्या है, एक बार उनसे बातचीत करके जानते हैं। हमारी आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। पिस्टल लगा रखी थी और फिर उन्होंने मुझे भी देख के मेरे भी पिस्टल लगा दी और बोले अंदर चलो, और जैसे खड़े ऐसे उस कमरे में मैं बंद कर दिया। बोले अपने जो तुमने प्लाट बेचा उसके पैसे दो। मैंने कहा मैंने तो कोई प्लाट नहीं बेचा। फिर उसने हमारे कपबोर्ड खोले, ये कपबोर्ड खोल रखे हैं और जो हमारे कमरे में तिजोरी थी उसकी वो कपबोर्ड के लॉकर तोड़ रखे और बोले जो मकान की रजिस्ट्री है वो हमें दो। उन्होंने ये बोला मकान की रजिस्ट्री दो, ऐसा बोला मकान की उन्होंने। रजिस्ट्री दो। तो सासू को आपकी घसीटते लेकर आए, हाँ, वहाँ बाहर से से घसीटते लेके आए। मैं अपने बच्चों के बचाने के, अपने बच्चे बचाव के लिए खिड़की खोलने की कोशिश की मैंने, जैसे उन्होंने मेरे बाल पकड़े और मुझे 2-3 थप्पड़ भी लगाए और बच्चों को यहाँ बैठा के बोले अगर तुमने कुछ भी शोर शराबा किया तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे। और हमें धमकी भी दे के गए, अगर तुमने किसी को बताया, पुलिस में कंप्लेंट की तो फिर तुम दोबारा फिर आएंगे। तो दी थी आपने पुलिस में कंप्लेंट? हाँ जी, दे रखी है। तो कोई हुई है कार्रवाई, कोई आया? अभी तक कोई नहीं आया। उन्होंने 3-4 बजे का टाइम दिया था पर प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं हमें मिली अभी तक। उन तीनों को आपने कभी पहले देखा था? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। तो आपने वाकई में कोई प्लॉट बेचा है या? नहीं, हमने कोई प्लॉट नहीं बेचा है। तो क्या चोरी करके गए फिर वो आपके घर वो से? कब 1500 रुपए थे मेरे, वो ही लेके गए हैं और तोड़ फोड़ कर गए, घर में मार पिटाई करके गए। धमका के भी गए? हाँ जी, धमका के भी गए। क्या क्या बोल के गए हैं? ऐसे बोले अगर तुमने किसी को बताया तो हम फिर आएंगे, और गोली के बारे में ऐसे बोल के गए। अच्छा। तो डरे हुए सभी आप? कोई प्रोटेक्शन कोई कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं प्रोटेक्शन है हमें। मेरे प्रशासन से हाथ जोड़ के यही बेनती है कि मेरे पास तो 3 ही लड़कियां हैं और कोई कुछ नहीं है, भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो विडो आप? हाँ जी, मेरी सास विडो, मैं भी विडो हूँ। तो कार्रवाई पुलिस अभी कुछ उचित कार्रवाई नहीं, नहीं? छोटी सी दुकान है उसकी, सारे में बच्चों को पढ़ाई लिखाई, उनका गुजारा हमारा उसी से हो रहा है। ठीक है। माता जी, किस टाइम की ये घटना जब वो आए थे? ये 6:30 बजे की है जी। मैंने बिस्कुट मांगे मेरे से, तो मैं बोली मैं ठीक है, मैं ले आ रही हूँ बिस्कुट। अरे तो बिस्कुट लेकर गई ने, मैंने जाली का दरवाजा खोला, उसे उन्होंने पकड़ कर खींच ली। वो अंदर बढ़ गए 2 जने गुंडे, एक उड़े खड़ा हो गया उधर दरवाजे के पास आन कर। मैंने बोला मेरे वो मारने लग गए। मैं बोली कौन है तुम, कौन है, मेरे को छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। तो मैं कहा बोल ले नहीं, तू ज्यादा शोर शराबा करेगी तो गोली से उड़ा दूंगा। 2 जने का हाथ में पिस्टल थे, मुंह बांध रहे थे, हाथ में दस्ताने पहन रहे थे जी। तीनों ने मुंह बांधा हुआ था? नहीं, 2 ने बांध रखा था। वो तो बाहर खड़ा कर रखा था जिसने बिस्कुट मांगे थे, उसने मुंह नहीं बांध रखा था। फिर आपको अंदर खींच के लाए? हाँ, वो अंदर ले आई, पिस्टल लाकर मेरे को मार कर जब ले आया। अलमारी खंगालने लगे थे? हाँ, मैं चिल्लाई नहीं, फिर ये बात हुई और क्या होगा मम्मी का कि मैं सोचा प्रेस करी थी कि तो करंट लग गया इसका। तो फिर जब देखे ना या भी रोने लगी, हाय हमने बचा दो, हमने बचा लो, अब शोर शराबा नहीं करो, चलो बाथरूम में बढ़ोगा, बाथरूम में रोका गई। तो ये बोले कि इसने अटैक की शिकायत है मेरी सास का जी, या तो मर जाएगी जब तो इसमें रोक दिए। तो हम कुछ नहीं करते, जो तुमने मर्जी आए वो लेकर जाओ। मैंने हमारे पास और कुछ नहीं, हमारी जान बख्श दो। हमने हाथ जोड़ कर कहा उसको, हमने कुछ नहीं होकर, हमारे बच्चों की हमारी जान बख्श दो। तो जाते जाते भी कुछ बोल के गए हैं? बस जाते और ने बोले हम 5 मिनट सिगरेट पी रहे हैं, किसी से बोलोगे, शोर शराबा करोगे आदमी, फिर हम दोबारा फिर आएंगे और जान से मारने की और जान से मारने की भी धमकी दे के गई अगर तुमने किसी को कुछ बोला। ये नहीं पता लगा किस पे आए थे वो? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। आस पड़ोस में किसी ने कुछ कुछ नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये तो फिर हमने निकल कर उनके निकले पीछे, हम निकले ना बाद में, हमने तो सोचा इधर ही बैठे, हम इस दरवाजे पर निकले, कर ली गए उस गेट में। तो बोले तो हमने लिकड़ कर राम राम थे बच्चों को लेकर गई, मैं भागी। फिर मैंने दूसरा के दरवाजा पिटा, जाकर पड़ोसियाँ का पड़ोसी उठे, बोले क्या हो गया, क्या हो गया आंटी।
हम निकले ना जब 6:45 बजे की बात है। ठीक है, उनके तो मेरे पास मैसेज है। मैं देख लूँ। गुड़िया ने फोन में मैसेज किसने किया ये मैसेज ये आपको? गुड़िया ने अच्छा, गुड़िया ने किया। आया था, तब रूम में बिठा के तभी इन्होंने मैसेज किया, तो मैं शायद 5-7 मिनट में आ गया था तुरंत। जब तक मैं आया तो भाभी मुझे वहाँ जो पड़ोस हम में निकल जगह गए थे। तो वहाँ मिले मेरे को, ये खड़े हुए। अच्छा, तो मैंने पूछा भाई कहाँ है वो लोग, कह रहे अंदर ही है। तो इन्होंने तो देखा नहीं उनको निकलते हुए। तो जैसे ही वो देखा, फिर पुलिस डायल 112 की टीम आई, सीआईए वाले भी आए थे, तो वो लोग अंदर आए, अंदर देखा तो कोई नहीं था। तो क्या कार्रवाई की है पुलिस ने अभी कुछ नहीं, तक? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देख लो आपके सामने ही ऐसे ही बैठे हैं हम लोग। ऐसे बैठे जी। तो आपकी बात हुई है किसी विधायक से? हाँ जी, जमुनानंद जी से बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि भाई आपको पूरा आश्वासन मिलेगा, मैं बात कर रहा हूँ अभी एसपी साहब से, तो कार्रवाई होगी जरूर। अच्छा, चौकी थाने से फोन आया था किसी का? अभी कुछ नहीं आया किसी का। रामनगर एसएचओ ने भी बोला कि शाम को 5 बजे तक मैं आऊंगा, कार्रवाई करूंगा, पर अब तक तो कुछ नहीं आया। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे कि पूरी से पूरी कार्रवाई हो और कुछ पकड़ा कार्रवाई जाए, हो, पूछा जाए कि पकड़ा इन्होंने जाए, भेजा, उनको किस पूछा लिए जाए भेजा। जी। आगे के लिए जो सावधानी हो आगे के जाए, लिए मैं तो कहाँ सावधानी होनी चाहिए जाऊंगी, यहाँ पे। बच्चे और पढ़ने एक- भी जाएंगे जी। एक और अपील करेंगे हम यहाँ पे, डायल 112 की टीम की गाड़ी एक बीट पे चलनी चाहिए यहाँ पे, और लाइटिंग के लिए लगानी चाहिए लाइटिंग यहाँ पे। सुनसान एरिया है? बिल्कुल रात को गुप्त हो जाता है जी जी, वाला। अंधेरा रहा है जी, बिल्कुल डर लगता है निकलती है आंधी की। एक सिर पानी यहाँ लाइट 5 बंद। बजे के बाद आदमी बाहर नहीं निकल सकता, पूरा गली में अंधेरा अंधेरा ही रहता है। कोई ऐसा तो नहीं नशेड़ी नशूड़ी भी आसपास में नशा करने आते हो, कभी देखे हो आपने? ऐसा भी नहीं, कुछ नहीं देखा, क्या पता। दिखता ही अंधेरा ही इतना। अंधेरा। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से दिखा रहे थे किस तरीके से करनाल में दिन पर दिन दहशत बढ़ती जा रही है। 3 लुटेरे आते हैं और किस तरीके से 2 महिलाओं को, जो कि दोनों विधवा हैं, एक छोटी सी दुकान चलाती हैं और उससे अपने घर के जो बच्चों को पाल रही हैं उनपे उनको धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, चोरी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उनके घर में कैश नहीं था, इसलिए सिर्फ वो 1500 रुपए लेकर चले जाते हैं। लेकिन उनको धमका कर गए हैं कि अगर वो किसी को भी बताएंगी तो फिर वो फिर से आएंगे, पिस्तौल लेकर वो आते हैं। बड़ी घटना जो है, बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस को सारी जानकारी दे दी गई है। अब देखना होगा कि पुलिस के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।